ईरा जो है रक्षित के बारे में अपनी मासी से बात कर रही होती, तभी सुधा जी आ जाती हैं। सुधा जी कहती हैं कि पता नहीं कैसे मेरा बेटा उस अपराजिता के चक्कर में फंस गया है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। तभी जो सुधा जी उनकी देवरानी यानी कि जेठानी रक्षित की बड़ी माँ कहती है, मैं तो पहले से ही कह रही थी ये लड़की बहुत ज़्यादा बदतमीज है, इसने रक्षित को अपने जाल में फंसा लिया है, तुम इससे रक्षित का पीछा छुड़ा लो। ईरा भी कुछ नहीं कर पाती, वो वहाँ से चली जाती है। सुधा जी और उसकी जेठानी दोनों आपस में बात कर रही होती, तभी दिखाते हैं रेस्टोरेंट में विवान और आराध्या को, दोनों ही डेट पे गए हुए हैं। विवान जो है आराध्या को प्रपोज कर देते हैं, तभी आराध्या सोच में पड़ जाती, वो कहती मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी विवान प्रपोज कर देंगे। तभी वो उसको अपनी असलियत बता देती है और कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। तभी विवान को बता देती है कि मैं इंगेज्ड हूँ, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। वो नहीं बता रही कि रोहन से वो प्यार करती है और वो शादी अपनी मर्जी से कर रही थी, क्योंकि विवान का पैसा और पर्सनालिटी देख के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, और वो नहीं बता पा रही है, इसीलिए वो तभी आराध्या अपना दिमाग लगाती है और रोहन के सामने इमोशनल हो जाती है। फिर उसके बाद में आराध्या वहाँ से जाने लगती है, वापस में आके वो रोहन के गले मिलती है और उसको किस करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन रोहन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उधर अपराजिता सोच में पड़ी हुई है, अपनी फ्रेंड रश्मि और अविनाश के बारे में, रक्षित के बारे में भी सोच रही, वो सोच रही है इन सब से दूर जाना। तभी रक्षित का कॉल आ जाता है, अपराजिता रक्षित से बात करती है और वो पूरी अपनी बात बताती है। तभी रक्षित कहता है अभी एक काम बाकी है। रक्षित अपराजिता को पुलिस स्टेशन ले जाता है, वहाँ पे जो है उसके वकील को भी बुलाता है और ललित से साइन करवाता है डिवोर्स पेपर पर। ललित साइन नहीं करता, फिर भी उसको ज़बरदस्ती साइन करवाए जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा जो है पुलिस कहती है और रक्षित भी उसको बताता है पुरानी बातें कि तुम अपराजिता को परेशान करोगे, इसलिए तुम्हें डिवोर्स पे साइन करना ही पड़ेगा। रक्षित जो है उसको मजबूर कर देता है, तभी ललित साइन कर देता है और उसकी माँ कहती है कि अपराजिता मेरे बेटे को बचा लो, उसको जेल मत जाने दो। तभी अपराजिता कहती है मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, तो आज तुम भी जेल के अंदर होती। ये सब सुन के अपराजिता की सास वहाँ से चली जाती है। आराध्या जो है अपने घर चली जाती है, अपराजिता भी अपने घर चली जाती है। तभी अपराजिता वहाँ से जाने लगती है। रक्षित आ जाते हैं, रक्षित उसका हाथ पकड़ उसको समझाते हैं कि अपराजिता तुम अब पीछे मत हटना, जो तुमने कदम उठाया उसमें आगे बढ़ती रहना, तुम्हारी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी होने वाली है। तो क्या अपराजिता और रक्षित मिल पाएंगे या फिर मालती जी फिर से बीच में आ जाएंगी? ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।